हाय, दिस इज फैसल मिन्हास। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेस। जो मैं टॉपिक आपके लेके आया हूँ दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। अक्सर पढ़ाने वालों को भी इनको जो है वो क्लियर नहीं होता और अक्सर लोगों को इसमें बिल्कुल फ़र्क पता नहीं चलता और बोलने में और लिखने में इनको गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, आज हम डिफरेंस जानेंगे लाई वर्सेस ले। देखिए, जो वर्ड है लाई, इसके भी दो मीनिंग हैं और इसी तरीके से ले के भी दो मीनिंग है और इन दोनों में एक कनेक्शन भी है। पहले हम बात करते हैं लाई, LIE, लाई। लाई के मीनिंग रिक्लाइन के होते हैं, लेट जाने के होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। जैसे हम कहते हैं ही लाइज डाउन ऑन द बेड, कि वो बेड पर लेटता है। इसी तरीके से इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो ले होती है, LAY, ले। जैसे हम कहते हैं ही ले डाउन ऑन द बेड, कि वो बेड पर लेटा। इसी तरीके से इसकी जो है वो थर्ड फॉर्म होती है वो लेन, LAIN, लेन के होते हैं। जैसे हम कहते हैं ही हैज लेन डाउन ऑन द बेड, कि वो बेड पर लेट चुका है। ये एक जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसे मीनिंग देने के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब हम इसका दूसरा मीनिंग की बात करते हैं, लाई, LIE, लाई। इसके मीनिंग झूठ बोलने के होते हैं और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लाइड है, थर्ड फॉर्म भी लाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइज टू मी, वो मेरे से झूठ बोलता है। ही लाइड टू मी, उसने मेरे से झूठ बोला, पास्ट फॉर्म। ही हैज लाइड टू मी, पास्ट पार्टिसिपल, कि वो मुझसे झूठ बोल चुका है। तो ये लाई तो आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से ले के भी दो मीनिंग होते हैं। इसके एक मीनिंग होते हैं टू पुट डाउन समथिंग, टू प्लेस समथिंग, किसी चीज को रखने के होते हैं और ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरीके से लेके दूसरे मीनिंग भी होते हैं। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस एग्स। और अब हम बात करते हैं वन बाय वन की। देखिए, ले का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ले का मीनिंग रखने के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लेज दीज फ्लावर्स ऑन द टेबल, कि वो इन फ्लावर्स को टेबल पर रखता है। इसकी पास्ट फॉर्म कैसे यूज करेंगे? ही लेज दीज फ्लावर्स ऑन द टेबल, कि उसने टेबल पर, मेज पर ये फूल रखे। इसकी जो है पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्ट्स कैसे यूज करेंगे? ही हैज लेड डाउन दीज फ्लावर्स ऑन द टेबल। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि जो ले है उसका मीनिंग रखने के होते हैं और उसकी जो सेकंड फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, उसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। ठीक इसी तरीके से ले का मीनिंग प्रोड्यूस एक्स के भी होते हैं, जो फिर हम मुर्गी hen के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि मुर्गी अंडा देती है। द hen lays eggs। पास्ट फॉर्म में कैसे बात करेंगे? द hen laid eggs। और पास्ट पार्टिसिपल में द hen has laid eggs, कि मुर्गी अंडा दे चुकी है। तो हमने क्या सीखा कि लाई के भी दो मीनिंग होते हैं और ले के भी दो मीनिंग होते हैं। लाई के एक मीनिंग डिक्लाइन के होते हैं, लेट जाने के होते हैं और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ले है और थर्ड फॉर्म लेन होती है। लेकिन जब इसका मीनिंग झूठ होता है तो इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो लाइड होती है और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वो भी लाइड होती है। तो ये अपनी बात ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से ले के मीनिंग जो है एक चीज टू प्लेस समथिंग, टू पुट डाउन समथिंग, किसी चीज के रखने के होते हैं और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। इसी तरीके से ले के जो मोर मीनिंग भी होते हैं टू प्रोड्यूस एक्स। इसमें इसी केस में भी इसकी जो सेकंड फॉर्म वो है, ये पास्ट फॉर्म है, वो भी लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। मैं एग्जांपल से आपको बता चुका हूं। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ask in the comments. I'm going to make more videos related to this issue. If you have any problem, to ask me. Hope you got the point. Thank you.